एक तू ही निराकार, एक तू ही निराकार, मैं तेरी शरण हूँ, मुझे बख्श लो। एक तू ही निराकार, एक तू ही निराकार, एक तू ही निराकार, मैं तेरी शरण हूँ, मुझे बख्श लो। एक तू ही निराकार, एक तू ही निराकार, एक तू ही निराकार, मैं तेरी शरण हूँ, मुझे बख्श लो। हे परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभो, सबका हो कल्याण। सब मंगल रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। यदि यही विचार हमारी प्रार्थना में जिस दिन से आएगी, महापुरुषों समझना, उसी दिन से आध्यात्मिक मार्ग का द्वार खुल जाता है। जिस प्रकार मित्रता और शत्रुता, ये दोनों ही मन के ऐसे बंधन हैं जो व्यक्ति को अपने से दूर पहुंचा देते हैं। मित्रता स्वयं में अपने को खो देता है और शत्रुता कूट कूट करके अपने में भर लेता है। ये दोनों अव्यवस्थाएं आत्मा को आत्मताय स्वतंत्रता में बाधित होता है, स्वतंत्रता में बाधित होता है। इसलिए कहा गया है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। महापुरुषों, अगर इजाजत हो तो एक लाइन मैं भी शब्द कह दूं। जय बोलो श्री महताब की जय, जय बोलो श्री महताब की जय। धर्म न देखा करम, न देखा धर्म, देखा करम न देखा, सबको गले लगाया। जय बोलो श्री महताब की जय बोलो। पाप न देखा, पुण्य न देखा, पाप न देखा, पुण्य न देखा, भव से पार लगाया। जय बोलो महताब की जय बोलो, महताब की जय बोलो। आपकी मंदिर देखा, मस्जिद देखा, मंदिर देखा, मस्जिद देखा, सब में राम दिखाया। जय बोलो श्री महताब की बाबा श्री महताब की। सतगुरु की साजिनवा जी साथ संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए सतगुरु भगवान की चैतन्य
चैतन्यं शान्तं शाश्वतं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। महापुरुषों, बड़ा सौभाग्य है हम सभी का 2 दिवसीय समागम बबियाल का, इसके भागीदार बन रहे हैं। तकरीबन 7 साल के बाद यहाँ दोबारा आने का मौका मिला। बहुत देर हो गई हुजूर आते आते। बाबा श्रीमंगल के साथ में आए थे, तब साकार रूप में थे वो। आज निराकार रूप में उनके साथ आए हैं। कितना बड़ा परिवर्तन हो गया। कल का कोई भरोसा नहीं है। सगुण निर्गुण का बड़ा भेद है, लेकिन है एक ही। बड़ी चर्चाएं होती हैं तमाम सगुण और निर्गुण के ऊपर, और रामायण भी कहती है सगुण ही निगुण ही नहीं कछु भेदा, गाँव ही मुनि पुराण बुद्ध वेदा। कोई अंतर नहीं है, सारे वेद कह रहे हैं, सब कुछ कह रहा है। निर्गुण कैसे है? अगुण अरूप अलख अज जोई, इसको देखा नहीं जा सकता। गुणातीत है, कोई रूप में नहीं है, अजन्मा है। तो कैसे पाया जा सकता है भाई? बोलते हैं भगत प्रेम सद बस सगुण से होई। सिर्फ भक्तों के प्रेम के खातिर यह सगुण साकार रूप धरता है। किसी घट में प्रकट होता है, सारे घट में नहीं होता। हर घट मोरा साइया तो जरूर है, लेकिन सबके अंदर प्रकट नहीं है। बड़ा क्लियर कर लीजिएगा इसको। जिस पे ये बलिहारी करते हैं, बलिहारी वा घट की जा घट प्रगट हो। किसी किसी घट के अंदर प्रगट होता है, तब बोलता है। तो आज जो है वक्त का सद्गुरु हमारे बीच में है, प्रकट भी है और कल दर्शाएगा भी। आपको जानना है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां जाना है। क्या मैं इलाहाबाद से आया हूं फिर इलाहाबाद ही जाना है? ऐसा नहीं है। आज बबियाल वालों के लिए आवाज है, इसको जानिए, इस रहस्य को जानिए। बेनीपुर समागम में बाबा जयकिशन बैठे थे, तुलसी बाबा बैठे थे, दास को भी अवसर प्राप्त हुआ। बड़ा गूढ़ रहस्य छेड़ा इन लोगों ने। बोलते हैं इस चौपाई का अर्थ समझाइए, उस पर जिक्र होने लगा। जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सूरत समानी शब्द में ताको काल न खाए। ऐसा होना है, तब इस मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष तो बहुत दूर की बात है, पहले इसको समझिए। आप पहले सीढ़ी पर चढ़िए,
जाप किसको कहते हैं? जो हमने अभी मंत्र पढ़ा, बिना उपाध्याय जी ने मंत्र पढ़ा, तमाम सुनाया, वो है जपना, जाप करना। ये भी खत्म हो जाए, अजपा भी मर जाए। अजपा है जो अंदर चलता है, अंदर के मंत्र जो चलते हैं, जो सुनाई नहीं देता आपको, अंदर चल रहा है। और अनहद भी मर जाए। कल अनहद को खोलेंगे बाबा जी। अनहद तक जो है, जब किसी भक्त को मिल जाता है, किसी ब्रह्मज्ञानी को मिल जाता है, तो बड़ा फूला 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 सा रहता है, अहंकार में आ जाता है, अरे हमको अनहद सुनाई देने लगा। लेकिन यहाँ कबीर जी कहते हैं अनहद भी मर जाए, वो भी खत्म हो जाए, तब सूरत समानी शब्द में ताको काल न खाए। ये सारी सूरत है, ये शब्द में समा जाए, एक हो जाए, आत्मा परमात्मा का एकाकार हो जाए, वो दिखाई देने लगे आपको अंदर की आंख से। बाहर की आंख की बात नहीं हो रही है, कर्म चक्षुओं की बात नहीं हो रही है। अर्जुन को जो है श्री कृष्ण वही समझा रहे हैं कि तुम मुझे इन कर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते हो। दिव्यम ददाम ते चक्षु पश्चिमे योग में स्वर है। मैं जब तक तुमको दिव्य चक्षु नहीं दूंगा, ज्ञान की चक्षु नहीं दूंगा, आंख नहीं दूंगा, तब तक तुम मुझको नहीं देख सकते हो। और वही जब दिया तो अर्जुन जो है 10 दिशाओं को प्रणाम करने लगा। श्री कृष्ण को छोड़ ही दिया उसने, श्री कृष्ण को भूल गया। तेरे बाएं को प्रणाम, तेरे दाएं को प्रणाम, तेरे आगे को प्रणाम, तेरे पीछे को प्रणाम, तेरे ऊपर को प्रणाम, तेरे नीचे को प्रणाम। पगला गया। सारी कौरव सेना सब देख रही, क्या हो गया इसको, क्या नौटंकी कर रहा है, क्या ड्रामा कर रहा है। तो ऐसी जब नौबत आ जाए तब समझिए सूरत समानी शब्द में ताको खाल न खाए। इसके आगे जो है मोक्ष की बात है, मोक्ष की बात फिर कभी करेंगे। आज ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, एक संदेश दे के जाएंगे आज बबियाल के लिए। मेरे गुरु का संदेश है, बाबा सुमंगल का संदेश है। एक फकीर था, रो रहा था। लोगों ने पूछा आप जैसे लोगों ने क्यों रो रहे हो बाबा? बोला इनको मैं सांसारिक जीवों को, आत्माओं को बोल रहा हूं कि वक्त का पीर पैगंबर मेरे बीच में हाजिर है। आज ये बैठा हुआ है, आओ इस रमे राम को जान लो। लेकिन ये मेरा उपहास उड़ा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। कुछ दिन के बाद में वही फकीर जो है स्मशान घाट पे रो रहा है। लोगों ने फिर पूछा बाबा स्मशान घाट पे क्यों रो रहे हो तुम? बोला मैं इसलिए अब रो रहा हूं कि वही आत्माएं हैं जिनको मैंने जो जब ये जिंदा थे तब मैं इनको समझाया था कि वक्त का सदगुरु है, मनुष्य जन्म में है दाप, इस रमे राम को जान लो। लेकिन इन्होंने मजाक उड़ाया था मेरा। आज ये रो रहे हैं इसलिए मैं रो रहा हूं। ये मेरे से कह रहे हैं कि मेरे को जन्मा दो। आज स्मशान घाट में आत्माएं चिल्ला रही है, रो रही हैं कि मेरे को जन्मा दो, मेरे को सदगुरु से मिला दो। अब मेरी मजबूरी है क्योंकि ये मनुष्य जन्म में योनि में नहीं है, मैं इनको नहीं मिला सकता। क्यों? भई प्रापत मानुष त्योहरिया, गोविंद मिनल की तेरी बरिया। अवर काश तेरे किते न काम, मिल साधुओं से मिलो। जब तक ये काया है तब उससे मिलो, तभी जान पाओगे। ये मनुष्य जन्म बार बार आने वाला नहीं है। कई बार भय कीट पतंगा, कई बार गजमीन कुरंगा, कई बार पक्षी सरफ होयो, कई बार हैबर वृक्ष जोयो। मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल यह देह सजरिया। 84 लाख के चक्कर के बाद में ये मिला है और इसके आज भी इसको गवा दिया तो उसी तरह से पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। क्यों? ये ब्रह्म कहां से बोलता है? ब्रह्म जो है
काया के ओले कौन बोले? ये शरीर है, इसके ओले कौन बोल रहा है? काया के ओले ब्रह्म बोले। दास एक चीज और ऐड करता है इसमें, काया के ओले बाबा सिमंगल बोले, बाबा महताब बोले, बाबा फूलराज बोले, आज बाबा जयकिशन बोल रहा है। यहाँ के जाने के बाद भी अगर यहाँ के लोग चूक गए तो बाद में मिल लेना बाबा जयकिशन से, वो भी आपका कल्याण कर सकते हैं। लेकिन कल जयकिशन नहीं रहेंगे और ये संत नहीं रहेंगे तो तुम नहीं रहोगे तो तुम्हारा कल्याण कौन करेगा? तुम रहोगे ही नहीं, ये संत नहीं मिले तो कल्याण कैसे होगा? तो काया के ओले ये ब्रह्म बोले। जब काया ही न बोले, जब ब्रह्म ही न बोले तो काया कहां से बोले? फिर काया का कोई वजूद नहीं है। ये शरीर तो यही नश्वर है, छूट जाएगा। इसलिए समय रहते आप इस पार ब्रह्म परमेश्वर को जानिए, इस सदगुरु को जानिए, अपना भी कल्याण कीजिए, औरों का भी कल्याण कीजिए। प्यार और सत्कार से बोलिए सतगुरु भगवान। बाबा महताब सिंह जी महाराज के पवित्र चरणों में धन्य निराकार। प्यार से बोलो संगत जी, धन्य निराकार, जय निराकार। साथ संगत के पवित्र चरणों में दास का कोटिन कोटवार, धन्य निराकार, जय निराकार। अभी अभी इलाहाबाद के भाई साहब इतना प्यारा बखान कर रहे थे कि दिल सुन के मगन हो रहा था। ये सत्य है कि काया माया कुछ रहेगी नहीं। बाबा महताब ने दो तलियां हिला के रमे राम को दिखाया। घट घट व्यापी ये रमा राम जर्रे जर्रे में व्याप्त है। आप सब अनुभव करके देख लो स्वयं। मेरा सतगुरु जिसने अपने सतगुरु बाबा बूटा सिंह महाराज से ये ज्ञान पाया, बाबा बूटा सिंह ने बाबा कान सिंह से पाया, बाबा कान सिंह ने बाबा दत्ता सिंह से पाया। 7 पीढ़ियों तक गुरु से जाना है, बता देगा। आगे आप सब हो, इस डोर को ले चलना निराकार की। ये सर्व सक्षम है। आपको मांगने में देर होगी, इसको देने में देर नहीं। सर झुकाया कि आपके लिए वो हाजिर है। धन्य है हमारा सतगुरु, जय निराकार। कोई जरूरत नहीं, उन्होंने कहा धन नहीं चाहिए हमको, यहाँ फ्री में ज्ञान देते हैं हम आपको, फ्री में। ये करोड़ों का दान है, ये सबको नहीं मिलता, जिसकी किस्मत में होगा उसी को मिलता है। क्योंकि उन्होंने कहा कि फकत के चांद, फकत के चांद, मैंने भी एक चांद देखा, तेरे में दाग है मैंने बेदाग देखा, तेरे में दाग है मैंने बेदाग देखा। साथ संगत ये एक छोटी सी कविता है। कितना तू मिठा है बाबा, कितना तू मिठा है बाबा, तैथों में वारी वारियां, तू सतगुरे मैं कतरा, तू दाता है मैं भिखारियां, तू चोजी प्रीतम मेरा है, तैथों में वारी वारियां। मैनू कोई अशोक नहीं कहना, मैं पक्का निरंकारी हूं, मैं पक्का निरंकारी। जय श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। दास बबियाल संगत में आकर के और ये देख रहा है, वास्तव में महापुरुषों के विचार और सद्गुरु का दिया हुआ ज्ञान
असीम है। दास ये सोचता है कि वास्तव में सारी पढ़ाई करने के बाद जिसने ये पढ़ाई ने किया, दास पेशे से एडवोकेट है, दुनिया की बहुत सारी चीजों को देखा, लेकिन जिस समय बाबा फूलराज दास इस ज्ञान से जुड़ा तो उस समय हमेशा सातवें आसमान पर डोला करता था। ये सोचता था कि हम लोग हैं विद्वान, लर्नेड काउंसिल कहा जाता है। लेकिन जिस समय बाबा फूलराज के पास दास ज्ञान के लिए बैठा, ज्ञान के एक दिन पहले शाम को बैठा और बातचीत हुई, बाबा जी ने कहा कि सुबह आप इसी कमरे में आकर के हमारे सामने जो आप प्रश्न कर रहे हो, वकील साहब आप जवाब ले लीजिएगा। अब इस समय सारा दिन सत्संग हुआ है और हम भी आप भी परेशान हो, खाओ पियो, सुबह 7 बजे आप आना। सुबह 4 बजे भोर दास उठा और स्नान करके अर्ली मॉर्निंग बाबा जी अकेले बैठे थे, बाबा जी के पास गया। शाम को तो दास आंख मिलाकर बाबा जी से एकदम बात किया था, मालूम पड़ रहा था कि हाँ कि कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही बाबा जी के कमरे में दास घुसा, दास उनके चरणों में बैठ गया, फिर बोलने की हिम्मत नहीं पड़ी। और बाबा जी ने कहा करे वकील साहब बैठिए न बैठिए, अब सोफा बैठिए, आप लोग सोफा बैठने वाले हैं, आप यहाँ क्यों बैठ रहे हैं? अरे हम कहा बाबा जी बस अब कुछ नहीं बोलेंगे। ये स्थिति है गुरु की। गुरु जो अपना जलवा दिखाता है, बाबा महताब ने जो ज्ञान बख्शा है, दास बहुत सारे उपनिषद से लेकर के पुराणों से लेकर के बहुत अध्ययन किया है और हमेशा इस ज्ञान को खोजता रहता था कि कैसे मिले। ये सौभाग्य का विषय है कि बाबा महताब ने इसको सरलता से, बहुत सहजता से, तो बात दास को याद आती है कि रामायण में तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में लिखा है कि करण धार सतगुरु दृढ़ नावा, अदुर्गम साज सुगम कर पावा। ये दुर्गम साज है जिसको सदगुरु की कृपा हुई, क्षण मात्र में उन्होंने दिखा दिया। और जो आदमी इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के बाद 84 लाख योनियों का पुनः चक्कर काटना चाहता है, या ये समझिए, दास को ये समझ में आता है कि जिसका सौभाग्य है, दास अपने आप को सौभाग्यशाली और समझता है कि सदगुरु ने आपको इस लायक समझा तो ज्ञान देकर अपने चरण शरण में मिला लिया। अगर हम सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते रहें, दास तो जब आज ये नजारा देखा तो वास्तव में धन्य हो गया। मैं यहां बबियाल वासियों से एक करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि कल सुबह आप लोग भी अपने जीवन को धन्य बना लीजिए। चाहे आप जिस धर्म में हो, चाहे जितने बड़े प्रकांड विद्वान हो, लेकिन बाबा जी का ये जो ज्ञान है, ये ऐसा ज्ञान, अनोखा ज्ञान है कि ये निर्मल ज्ञान है। इसमें किसी धर्म की, किसी जात की, किसी मज और मजहब की कोई बाध्यता नहीं है। सदगुरु ने सबको ये बख्श करके हमको, आपको एक ज्ञान जो बख्शा है, हम आप धन्य हैं। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री महताब। बड़े सौभाग्य की बात होती है कि संत महापुरुषों के दर्शन हो जाए।
और कहा भी गया है कि साध संगत ही आपको इस सदगुरु के पावन चरणों तक पहुंचा सकती है। कई जगह महापुरुषों ने लिखा है, संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि नियत समान। महापुरुषों, सफर के दौरान कहीं से बात आई कि है तो सदगुरु हर जगह, साध संगत भी है, संगत भी हम करते हैं, लेकिन हम इतनी दूर दूर तक सफर क्यों करते हैं? महापुरुषों, कहा गया है गंग नहाए एक फल। तमाम बातें कही गई। साध संगत की इतनी बड़ाई है कि दास जो है अपने इस छोटे से मुख से बयान नहीं कर सकता। और महापुरुषों, हमने अभी संत महापुरुषों के मुखारबिंद से तमाम बातें सुनी। परम पूज्य बाबा विश्वकेतु जी महाराज के पावन मुख से भी शब्द सुने कि ये परमात्मा जो है जपा मर जाए, अजपा मर जाए, अनहद भी मर जाए, सूरत समानी सपद में ताको काल न खाए। महापुरुषों, गोस्वामी जी ने भी चौपाई में लिखा है, कहा महापुरुषों ने कहा सत्य है। महापुरुषों, आध्यात्म अगर सुलभ है तो केवल जाके मन विश्वास प्रभु आया, तत्गान तित मन प्रगटाया। वास्तव में महापुरुषों, जिस घट से हम ज्ञान लें, ये गीता विचार में लिखा है, हे अर्जुन, जब भी मैं संसार में आता हूं इस माया का ओला लेकर आता। जिस घट से हम ज्ञान लें वही पूर्ण परमात्मा है। और क्या लिखा गोस्वामी जी ने महापुरुषों, राम स्वरूप तुम्हारे बचन अगोचर भूपि पर, अभिगत कथय अपार, नेति नेति नित निगम कहते। निगम माने महापुरुषों समूह होता है, वेदों का समूह कह रहा है। क्या कह रहा है? जग पेखन तुम देखनिहार, हम गुण जामन हार। और आगे क्या कहना है? तेन जान ही मरम तुम्हारा, तुम्हारी को जान निहारा। महापुरुषों, अगली पंक्ति में लिखा गया, संत महापुरुषों के शब्दों पर हमको विचार करना चाहिए। क्या लिखा गया? सोई जान जयो जनाई, जान तुम्हारे तुम्हारे। और तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, लाइन और लिखी गई, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विधारण नदिकारी। महापुरुषों, आगे लिखा गया,
नर तनु धरई संत सुर खाजा, धरऊ जन भागी तेरा नर धन बाबा सतगुरु तुहि निरंकार, तुहि निरंकार, तुहि निरंकार। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। श्रीमंत चारों तीर्थ धाम गुरु जी के चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। करु तन मन धन अर्पण आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। प्यारी साध संगत जी प्यार से कहिए जय श्री मेहताब। कितनी महिमा गाऊं गुरु की, कितनी महिमा गाऊं गुरु की, कितना करूं सत्कार। एक ही जीव है मेरी, गुण है आपके बेशुमार। मेरे सतगुरु दातार, वंदना करूं मैं बारंबार। मेरे सतगुरु दातार, वंदना करूं मैं बारंबार। कितनी महिमा गाऊं गुरु की, कितना करूं सत्कार। एक ही जीव है मेरी, गुण है आपके बेशुमार। मेरे सतगुरु दाता, वंदना करूं मैं बारंबार। मेरे सतगुरु दाता, वंदना करूं। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही है महेश्वर। गुरु सम कोई नहीं है दूजा, गुरु ही है जगदीश्वर। शरण में आए जो एक बार, कर देते उसका उद्धार। शरण में आए जो एक बार, कर देते उसका उद्धार। एक ही जीव है मेरी, गुण है आपके बेशुमार। मेरे सतगुरु दातार, वंदना करूं मैं बारंबार। मेरे सतगुरु दातार, वंदना करूं मैं बारंबार।
सुख देने वाले तेरा शुक्र है लख लख बार मेरे सतगुरु दाता वंदना करूं मैं बारंबार मेरे सतगुरु दाता वंदना करूं मैं बारंबार। प्यारी साथ संगत जी प्यार से कहिए जय श्री मेहताब। जय श्री मेहताब, जय श्री मेहताब, जय श्री मेहताब। आज का दिन 6-7 साल बाद आया है। आज का दिन संगत के लिए अनमोल और यादगार बन गया। यह दिन कोई साधारण दिन नहीं, बल्कि कृपा, प्रेम, मार्गदर्शन और आध्यात्मिक प्रेरणा से भरा हुआ ऐसा दिन है जिसे साथ संगत लंबे समय तक संजो कर रखेगी। इसलिए आज के दिन को हमेशा आप अपने दिल में संजो कर रखें और नम्रता पूर्वक 4 लाइनें दास कह रहा है। ना चादर बड़ी कीजिए, ना चादर बड़ी कीजिए, ना ख्वाहिशें दफन कीजिए, ना चादर बड़ी कीजिए, ना ख्वाहिशें दफन कीजिए। 4 दिन की यह जिंदगी बस चैन से बसर कीजिए। ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले बस मुस्कुराकर छोड़ दीजिए, बस मुस्कुराकर छोड़ दीजिए। ना रूठा किसी से कीजिए, ना झूठा वादा किसी से कीजिए। कुछ फुर्सत के फल निकालिए और कभी खुद से, कभी खुद खुदा से बात कीजिए। साथ संगत जी, हमारे बाबा जी कल ज्ञान देने जा रहे हैं, वो उससे मिलाएंगे जिससे आपको आस होगी। तो ऐसी कृपा बनी रहे हम सबके ऊपर, इस तरह साथ संगत चलती रहे। बस मैं यहाँ के सब सेवादारों को, मैं तो सेवादारी कहूँगा, जो इनकी सेवा करते हैं वो सेवादार कहलाते हैं। बस ऐसी तरक्की करते रहे और संगतें हमारी आगे चलती रहे। साथ संगत जी, जय निराकार। गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। प्यारी साथ संगत हरि सुमिरन में जो मन डूबा उसका क्या कहना, उसका क्या कहना। हरि सुमिरन में जो मन डूबा उसका क्या कहना, उसका क्या
उसे का क्या कहना। जो ना हृदय में राम बसाए, जो ना हृदय में राम बसाए, वो मन कैसे धीरज पाए, वो मन कैसे धीरज पाए। पग पग पर वो ठोकर खाए, हरि सुमिरन में जो मन डूबा, उसे का क्या कहना। उसे का क्या कहना। जिन अखियों में हरि है समाया, जिन अखियों में हरि है समाया, वो अखियाँ ना देखे पराया। हमको गुरु ने ये समझाया, हरि सुमिरन में जो मन डूबा, उसे का क्या कहना। उसे का क्या कहना। जो ना प्रभु बिन देखे दूजा, धन्य है वो नैना। धन्य है वो नैना। जना में को हमें ना हारे, हीरा जना में को हमें ना हारे। पल पल ये निराकार चितारे, पल पल ये निराकार चितारे। सतगुरु महता की महिमा गाए, हरि सुमिरन में जो मन डूबा, उसे का क्या कहना। प्यारी सास का जय श्री माता, जय श्री माता। प्यारी सास का जय। जो सोचा नहीं था हमने पिया, जो तुमने दिया बुझा दिया था, जला दिया। जो सोचा नहीं था हमने पिया, जो तुमने दिया बुझा दिया था,
सोचा नहीं था हमने किया जो तुमने दिया बुझा दिया था जला दिया बुझा दिया था जला दिया जन्म जन्म से भटकती रही मैं राम तेरी तड़पती रही मैं जन्म जन्म से भटकती रही मैं राम तेरी तड़पती रही मैं देकर अपना संग है किया देकर अपना संग है किया अपना बना के अपना लिया अपना बना के अपना लिया जो देखा नहीं था हमने किया जो तुमने दिया बुझा दिया था जला दिया बुझा दिया था हाँ जला दिया तो मुझे लाई दिया जला दिया तो मुझे लाई दिया सबने तुम्हें है किया सबने तुम्हें किया सबने तुम्हें किया जब से खन तुमसे खन हारे मुझे हर चंद का सावन हारे जब से खन तुमसे खन हारे मुझे हर चंद का सावन हारे तो दान हमें ऐसा किया तो दान हमें ऐसा किया जो पहले किया वही ताने दिया जो पहले किया वही ताने जो सोचा नहीं था हमने किया जो तुमने दिया बुझा दिया था जला दिया बुझा दिया हाँ जला दिया तेरी सुनाई दिया जला दिया तेरी सुनाई दिया सबने तुम्हें किया मोर सिंदूरे किशन स्वामी धीरे बांधो अंतर्यामी मोर सिंदूरे किशन स्वामी धीरे बांधो अंतर्यामी पुलकिया कहे अंतर दिया पुलकिया कहे अंतर दिया तुम जाएगा हमसे दिया तुम जाएगा दिया जो सोचा नहीं था हमने किया जो तुमने दिया बुझा दिया था जला दिया बुझा दिया था जला दिया हाँ जला दिया तो सुनाई दिया जला दिया तो सुनाई दिया सबने तुम्हें किया सबने तुम्हें हाँ सबने तुम्हें किया सबने तुम्हें इंसान जन्म है ईश्वर को ईश्वर की बंदे कर ले पहचान काहे भरमा का है झूठे सपना में काहे भरमा का है
प्यार से कहना जय निराकार।